अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी रजब स्पेशल मीठी टिकिया बनाने की रेसिपी, जो कि बेहद मजेदार बनती हैं और बनाना इसको बहुत आसान है। बस थोड़ी सी मेजरमेंट्स की जरूरत है। अगर आपकी मीठी टिकिया फ्राई करते हुए बिखर जाती है या बिल्कुल खस्ता नहीं बनती है तो ये रेसिपी आपके लिए है और परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी है। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मीठी टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है। मैदे को आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। उसके बाद इसके अंदर आधा किलो सूजी शामिल करेंगे। 1 किलो मैदा है तो आधा किलो सूजी लेंगे, क्योंकि सूजी फूलने के बाद ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद इसके अंदर हम आधा किलो पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। ये नॉर्मल चीनी है, इसको मैंने ग्राइंडर में घर में पीस लिया था। अच्छा, पिसी हुई चीनी आपने शामिल क्यों करनी है? अमूमन जो है हम लोग जब टिकिया बनाते हैं तो उसमें चाशनी शामिल करते हैं, तो उससे होता ये है कि कभी चीनी ज्यादा हो जाती है या कभी चाशनी ज्यादा हो जाती है, और चाशनी ज्यादा हो जाने की वजह से जब हम टिकिया फ्राई करते हैं तो वो बिखर जाती हैं। तो एक ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आपने चीनी का पाउडर बनाना है इस तरह से नॉर्मल, और आपने वो इसमें शामिल कर देना है। इसी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदा, चीनी और सूजी को। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 कप घी लिया है। तो आप चाहे यहाँ पर घी ले लें, चाहे तो आप ऑयल ले लें, लेकिन टिकिया हमेशा घी में बनती है और जो इसमें खस्तापन आता है टिकियों में वो घी से ही आता है। अच्छा, 3 कप ऑयल, 1 किलो मैदा और आधा किलो सूजी में बिल्कुल परफेक्ट है। आपने थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से क्रम्बल करते जाना है। घी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है, एक साथ सारा घी आपने शामिल नहीं करना है। जितनी आपको नीड हो आप उसमें शामिल करें। उसके बाद आपने इसको हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से बाइंड करके देखना है। जब मैदा और सूजी आपकी इस तरह से बाइंड होने लगे तो फिर आपने इसके अंदर 1 कप दूध शामिल करना है। दूध ये मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। 1 कप आपने वो इसमें शामिल करना है। ये भी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। जब इस तरह से इसकी डो फॉर्म आने लगे फिर आपको थोड़े से पानी की जब नीड हो तो नीम गर्म पानी लेना है और आपने 1-2 टेबल स्पून वो शामिल करना है कि इसकी एक अच्छी सी डो फॉर्म आ जाए। ठीक है, आपने वो भी ज्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारी टिकिया फ्राई करते हुए बिखर जाएंगी। तो यही वो मिस्टेक है जो बहुत अमूमन लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके आपने डो के साथ इसको गूंदना है। बहुत अच्छी तरीके से गूंदना है आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। ठीक है, तो बहुत जरा हार्ड इसका आटा गूंदेगा। उसके बाद आपने इसको तकरीबन रेस्ट का टाइम देना है 1 से 1.5 घंटा, ताकि इसमें सूजी जो है वो फूल जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मैक्सिमम आधा घंटे के लिए रेस्ट का टाइम दें। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब इसकी हम टिकिया बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक पेड़ा ले लिया है। पहले आपने सरफेस को अच्छी तरीके से ग्रीस करना है ऑयल से। उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। आपने इसे बिल्कुल नॉर्मल साइज का बेलना है, ना बहुत ज्यादा मोटा बेलेंगे ना बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको मोटा बेला तो फ्राई करने के बाद भी अंदर से टिकिया जो है वो कच्ची रह जाएगी, और अगर इसको आपने पतला बेला तो फिर टिकिया फ्राई होने के बाद बिल्कुल पापड़ जैसी हो जाएगी। अच्छा, आपके पास भी अगर कुकी कटर नहीं है तो आपने इस तरह का कोई ग्लास ले लेना है जिसका जरा एज जो है वो थोड़ी शार्प हो। तो सारी टिकियों को आपने इससे गोल गोल कट करते जाना है। सारी टिकिया इस तरह से बनाकर आप इस तरह से ट्रे में अरेंज कर ले। मैंने ये टिकिया 1 किलो मैदे से बनाई है। अगर आप इसकी हाफ क्वांटिटी बनाना चाहती हैं तो आप रेसिपी को हाफ कर दें, और अगर आप डबल क्वांटिटी में बनाना चाहती हैं तो इस रेसिपी को आप डबल कर दें। तो ये टिकिया का परफेक्ट साइज है। उसके बाद आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए जो इसका प्रोसेस है उसका आपका जो ऑयल है मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि हमारी टिकिया जो है वो अंदर से भी कुक हो जाए। तो बस अब आपने इसको 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा एक साइड को फ्राई करने के लिए। फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और आपने इसको फिर दूसरे साइड से भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो मेरी यहाँ कढ़ाई छोटी है तो मैंने 3-3 करके फ्राई करी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है एट ए टाइम उसमें ज्यादा टिकिया आ सकती हैं तो आप उसमें ज्यादा भी फ्राई कर सकती हैं। ठीक है, आपने इनको ज्यादा लौट पलट के फ्राई नहीं करना है, ये इस स्टेज पे टूट भी जाती हैं। अच्छा, एक बात और, बहुत से लोग टिकियों को हार्ड करने के चक्कर में इसको काफी देर तक फ्राई करते हैं कि ये हार्ड हो जाए। तो देखिए, जब टिकिया हम फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। जब इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो फिर ये जाकर थोड़ी क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है टिकिया। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो बस अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी बहुत ही मजेदार रजब स्पेशल मीठी टिकिया तैयार है। बेहद मजेदार बनती है। आप इसको बनाकर काफी टाइम तक स्टोर भी कर सकती हैं। तो बहुत ही ज्यादा खस्ता क्रिस्पी बहुत मजेदार ये टिकिया बनती है। बच्चे और बड़े सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो एक बार आप इस रेसिपी से मीठी टिकिया बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, और जो फीडबैक आपको मिले तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करिएगा।
सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।